अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो सेल्फ़ इस्टीम का है। सेल्फ़ इस्टीम को इस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि कोई अपने बारे में क्या सोचता है। ये एक मेजरमेंट है उस चीज़ के बारे में कि आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, कोई ख़ुद को कितना पसंद करता है या कितना नापसंद करता है, कोई ख़ुद के बारे में क्या सोचता है। ये हमेशा हमने सुना होगा कि बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट आपको लाइफ में काफ़ी आगे तक लेकर जाती है। वो इस वजह से है क्योंकि आपका बिलीफ ही हेल्प करता है आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करने में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में कितना पॉजिटिव सोचते हैं, या आप अपने बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, या आप कितना कॉन्फिडेंट हैं ख़ुद को लेकर। सेल्फ़ इस्टीम अगर किसी की हेल्दी है तो उसके फ़ायदे ये हो सकते हैं कि उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है, वो लाइफ काफ़ी सेटिस्फाइड तरीके से गुजार रहे होते हैं, उनकी वेलबींग काफ़ी अच्छी होती है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, और उनकी आउटलुक भी पॉजिटिव होती है लाइफ को लेकर। विच मीन्स कि अगर कुछ नेगेटिव हो भी जाए लाइफ में या कुछ अकॉर्डिंगली ना चल रहा हो प्लान के, तो वो बाउंस बैक बहुत जल्दी करते हैं, वो रेजिलिएंट होते हैं लाइफ को लेकर, और हर्डल्स के बावजूद लाइफ के अंदर मूव ऑन कर जाते हैं। इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं किसी की हेल्दी सेल्फ़ इस्टीम की, इन एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं जो कि उन लोगों की होती हैं जिनकी सेल्फ़ इस्टीम लो होती है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी सेल्फ़ इस्टीम कहीं लो तो नहीं है। कुछ निशानियाँ लो सेल्फ़ इस्टीम की हो सकती है कि आप पीपल प्लीजिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग आपसे कितना खुश हैं, आपकी कही गई बात किसी को बुरी तो नहीं लग गई है। आप बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पाते लोगों के साथ, आप उनको नहीं बता सकते कि आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं, किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये मैटर करता है कि लोग मुझे पसंद करें, और इसी वजह से कभी कभी आप परफेक्शन की तरफ भी चले जाते हैं, और बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ चले जाने की वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने टाइम पे, अपनी हेल्थ पे, अपने वैल्यूज़ पे। आपके रिलेशनशिप्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, आप ना तो ख़ुद को अप्रिशिएट करते हैं और दूसरों को अप्रिशिएट करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक एग्ज़ाम्पल जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है वो ये कि दूसरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुक्स निकालना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना। अब चाहे वो दूसरे आपके करीबी ही क्यों ना हो, आपका बेटा हो, आपका पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हों, उनकी गलतियाँ निकाल कर उनको ठीक करने की कोशिश करते रहना, एंड इनडायरेक्टली इट मेक्स यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा बैठ कर क्रिटिसाइज़ करना किसी को, अब चाहे ये काम पे हो, चाहे ये इंटरनेट की दुनिया पे हो, चाहे ये फेसबुक की वॉल पे हो रहा हो, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा हो, रैंडमली हो रहा हो, ये सब एक साइन है कि यू आर नॉट हैप्पी अपने साथ या किसी और के साथ। आपके लिए मुश्किल है ख़ुद को अप्रिशिएट करना, किसी और को अप्रिशिएट करना। जिन लोगों की सेल्फ़ इस्टीम लो होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, क्योंकि या तो पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, र्यूमिनेट करते रहते हैं, और र्यूमिनेट इस तरह से करते हैं कि चेंज कर सकें शायद पास्ट को, और फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली होपफुल नहीं होते ना तो पास्ट को लेके ना फ्यूचर को लेकर, और ये लैक ऑफ होपलेसनेस जो है उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रखती है, फ़िक्र में रखती है कि फ्यूचर में क्या होगा। और इन्हीं चीज़ों को अगर आप चेंज करें और अपनी सेल्फ़ इस्टीम को इम्प्रूव करें, तो कुछ एग्जांपल्स जिनको फॉलो किया जा सकता है उनमें से कुछ ही हो सकती हैं कि आप ख़ुद को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप दूसरों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें। अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करें, दूसरों के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यूज़ करें, उन जगहों पे कॉम्प्लीमेंट्स दें जहाँ पे आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्स देने बनते हैं, लोगों को हेल्प करें, लोगों को हेल्प करके यू विल फील बेटर। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म दें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ले सकें, एक्सेप्ट कर सकें। किसी और से क्रिटिसिज्म लेने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद सेल्फ एनालाइज़ कर सकें कि क्या लैक करते हैं ख़ुद में, इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज़ क्रिएट करना शुरू करें, और जब असर्ट कर रहे हैं किसी को, बता रहे हैं अपनी फीलिंग्स और ओपिनियंस के बारे में या इमोशंस के बारे में, तो फिर गिल्टी फील ना करें बताने के बाद। इस सब चीज़ में बस ख्याल ये रखना होता है कि आप ये सब रिस्पेक्ट के साथ कर रहे हो, सो दैट कोई नेगेटिव इमोशन आपको आगे जाके ना घेरे। अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और ख़ुद को किसी से कमतर ना समझें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इम्पोर्टेंस
مٹیریلسٹک چیزیں بتا رہی ہیں یا آپ کے پاس وہی مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو باقی سب کے پاس ہیں تو آپ کو اچھا فیل کرنا ہے خود کے بارے میں. یا یہ جو ہم ویٹ کرتے رہتے ہیں نا کہ وہ فلاں گاڑی میرے پاس ہوگی تو I'll feel better about myself, وہ فلاں فون میرے پاس ہوگا تو I'll feel better about myself, آپ تھوڑے سے اپنے لکس کو اور امپروو کر لوں تبھی I'm beautiful. یہ سب نیسیسری نہیں ہے. جس بھی اسکن میں آپ ہیں, جس بھی سوشل اسٹیٹس میں آپ ہیں, ان سب چیزوں پہ گریٹفل ہونا اسٹارٹ کر دیں. سو دیٹ آپ کی سیلف اسٹیم امپروو ہونا شروع ہو جائے. آپ کے ریلیشن شپس بھی اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آلسو آپ سکون میں رہنا شروع کر دیں گے, پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ رہا کریں گے, ہمیشہ پازیٹیوٹی رہے گی آپ کی لائف کے اندر. چلیں راتوں رات اگر چینج نہ بھی آئے, پین کا ایلیمنٹ لائف سے ختم ہونا شروع ہو جائے گا, لائف کی کوالٹی بہت بہتر ہو جائے گی, لائف کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے, مشکل سے مشکل ٹاسک کو اپرچونٹی لینا اسٹارٹ کر دیں گے کہ یہ اپرچونٹی مجھے کیا سکھا رہی ہے. چیزیں بہت آسان ہو جائے گی, اپنی زندگی کو بھی آسان کر لیں گے اور خود کو لے کر خوش رہنا بھی شروع کر دیں گے. تھینک یو.